नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो है आईयूआई। कहीं पेशेंट्स हमको आकर पूछते हैं कि मैडम ये आईयूआई क्या चीज़ है, और कहीं सारी आईयूआई को लेकर गलत फहमियाँ पेशेंटों में भी हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ आईयूआई का मतलब क्या है। आईयूआई मतलब इंटरा, आई स्टैंड फॉर इंटरा, यूट्राइन, यू फॉर यूट्राइन, और आई फॉर इंसेमिनेशन। मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा आईयूआई, इंटरा यूटराइन इंसेमिनेशन। दैट मीन्स के जो सीमेन होगा, जो वीर्य होगा, वो यूट्रस के अंदर डाला जाता है। तो कई बार गलतफ़हमी ये हो जाती है, पेशेंट्स ये समझते हैं कि आईयूआई एक आईवीएफ ही है। आईवीएफ एक अलग चीज़ है जिसे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, और आईयूआई एक अलग चीज़ है। आईयूआई एक बहुत छोटी सी प्रोसीजर है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। उनका जो चार्जेस है वो आईवीएफ से बहुत ही कम है। तो प्रश्न ये होता है कि आईयूआई किसे करना चाहिए? क्या सब पेशेंट को हम आईयूआई कर सकते हैं? देखिए, आईयूआई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को चॉइस है, वो पेशेंट्स आईयूआई के लिए इंडिकेटेड है। आईयूआई के लिए दोनों ट्यूब्स, मतलब जो गर्भाशय होती है, बाजू में जो ट्यूब होती है, वो ट्यूब को पेटेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उनका खुला होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि सीमेन सैंपल जो रहते हैं, जो वीर्य का स्पर्म काउंट होता है, वो करीबन जो नॉर्मल रेंज रहती है 20 to 100 मिलियन, तो उनका एटलीस्ट 30 मिलियन स्पर्म काउंट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है, जो एग्स बनते हैं वो एग्स अच्छे से बनने ज़रूरी है। वो पेशेंट को टाइम टू टाइम मेंसेस आना बहुत ज़रूरी है, उनके ओव्यूलेशन साइकिल्स बराबर होने चाहिए। सो आईयूआई हम मोस्टली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट होने के बावजूद अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होता है तो हम आईयूआई की एडवाइस देते हैं। दूसरा आईयूआई जब डोनर स्पर्म हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो सीमेन सैंपल, जो हस्बैंड का सीमेन सैंपल है, उसमें काउंट की कमी कम होती है, तो हम पेशेंट को डोनर स्पर्म का एडवाइस करते हैं, और उस केस में हम डोनर आईयूआई करते हैं। तीसरा ऐसा है कि हस्बैंड का जो जॉब है वो बाहर रहते हैं, तो उसका सीमेन हम फ्रीज कर देते हैं और वो ही सीमेन सैंपल वाइफ में डालते हैं, तो तभी भी हम आईयूआई करते हैं। आईयूआई कैसे किया जाता है? जब भी हम एक पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं आईयूआई के लिए, तो वो पेशेंट को हम सेकेंड डे ऑफ मेंसेस में बुलाते हैं, मतलब कि पेशेंट का जब मेंसेस का सेकेंड डे होगा तभी हम उसको बुलाते हैं। सेकेंड डे मेंसेस में हम उसको मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से उसकी एग की क्वालिटी और एग के नंबर्स बढ़े। उसके बाद हम उसको 8th डे बुलाते हैं, मतलब कि मेंसेस के 8th डे हम सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में हम एग की स्टडी करते हैं, और जो एग बड़ा हो रहा है उसको हम फॉलो करते हैं। पेशेंट को हम 10th डे, 12th डे और 14th डे में बुलाते हैं। और जब भी एग की साइज़ 20 to 21 मिलीमीटर की हो जाती है, तभी हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से वो एग रप्चर हो जाता है, और इंजेक्शन के 36 to 48 आवर्स में हम आईयूआई करते हैं। आईयूआई में हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल ले लेते हैं, और वो सैंपल एक लेबोरेटरी में, आईयूआई लेबोरेटरी में उसको वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, और अच्छे जो स्पर्म्स हैं उसको एक प्लास्टिक की जो आईयूआई कैन्यूला होती है उसके अंदर हम डाल देते हैं। उसके पहले एक प्रोसीजर करते हैं जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हो, एक्टिव स्पर्म्स हो, वो ऊपर आ जाते हैं, सीमेन क्लीन हो जाता है, और कोई हम केमिकल जो डालते हैं वो केमिकल की वजह से जो स्पर्म की मोटिलिटी रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। वो जो सैंपल रहता है वो सैंपल प्लास्टिक के कैन्यूले के अंदर डालकर पेशेंट के अंदर हम डिपॉजिट करते हैं। ये पूरी जो लेबोरेटरी प्रक्रिया है उस जिसमें करीबन 1 घंटा लगता है, और सीमेन इंसर्शन का हम 10 मिनट्स लेते हैं, मतलब कि सीमेन इंसर्ट हो जाता है उसके बाद हम 10 to 15 मिनट्स पेशेंट को रेस्ट करने को बोलते हैं, और उसके बाद वो पेशेंट घर जा सकता है। तो ये आईयूआई की प्रोसीजर है।
आईयूआई प्रोसीजर मतलब आईयूआई होने के बाद आपको क्या केयर करना चाहिए। आईयूआई एक सिंपल ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स जो हॉस्पिटल में रेस्ट किया जाता है वो ही करना है। उसके बाद आपको घर जाकर एकदम बेड रेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। आप अपना जो डाइट जो रूटीन चल रहा है वो डाइट आप ले सकते हैं। आपको डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे, हार्मोनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे 10 to 15 डेज के लिए, वो मेडिसिन आपको लेनी है। सो आईयूआई के जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 10 to 15% है। ऐसा नहीं है कि आपने आईयूआई किया तो आप 100% प्रेग्नेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर के अंदर हम जो सीमेन इंसर्ट करते हैं वो एक रोड हम बाईपास कर लेते हैं। मतलब कि यूट्रस की जो ओपनिंग रहती है, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस, उसको हम वो कैन्युला के द्वारा बाईपास कर लेते हैं। और जो सीमेन रहता है वो सीमेन को हम यूट्रस के फंडस मतलब जो टॉप ऑफ द यूट्रस होता है वहाँ पर डिपॉजिट करते थे। तो ये क्यों किया जाता है, मतलब ये अब हमको ऐसा लगता है कि आईयूआई में ये जो पाथवे है उसको क्यों बाईपास किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब नेचुरल सेक्सुअल रिलेशंस रखते हैं तो सीमेन जो रहते हैं वो हम इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस, वहाँ पर जो पाथवे है वहाँ पर ज़्यादातर शुक्राणु होते हैं वो एंटीबॉडी से मर जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, और जो आपके स्पर्म काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो इतने शुक्राणु जाने चाहिए अंदर वो नहीं जाते हैं। तो आईयूआई का एक एडवांटेज है कि हम वो जो पूरा रोड बाईपास करके हम अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म्स रहते हैं उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी प्रोसीजर है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। अगर आपको आपके डॉक्टर आपके एडवाइस करे तो ये आप कर लीजिए। और ये जो प्रोसीजर है उसका जैसे मैंने बताया कि खाली 10 to 15% रिजल्ट है। और कई बार प्रश्न ये भी होता है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो खाली 10 to 15% ही रिजल्ट देता है, तो ये आईयूआई कितनी बार करना चाहिए? क्या हम आईयूआई 8 से 10 बार कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, 8 से 10 बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोसीजर है आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। अगर आप 3 से 4 बार में प्रोसीजर में प्रेग्नेंट नहीं हुए तो डॉक्टर आपको एक स्टेप आगे की एडवाइस देंगे। हो सकता है आपको टेस्ट ट्यूब की भी एडवाइस दे, तो आपको अपने डॉक्टर को फॉलो करना है और उनके एडवाइस को भी फॉलो करना है। कई बार पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो बहुत बार आईयूआई करवा चुके रहते हैं, 7 to 8 टाइम्स करवा चुके रहते हैं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। उसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा है। आपकी जो ट्यूब पेटेंट है वो भी ब्लॉक हो सकती है। तो प्रश्न ये होता है कि आईयूआई में क्यों प्रेगनेंसी फेल होती है। तो देखिए कि ये जो पूरी प्रोसीजर है उसमें जो सीमेन है वो यानी कि जो शुक्राणु है वो आपके फंडस के अंदर रखते हैं। तो शुक्राणु को जो एग्स रिलीज होकर जो ट्यूब में जाता है वो एक कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें डॉक्टर का कोई योगदान नहीं रहता है। तो आपके जो शुक्राणु है उसको वो एग के पास जाना है, उसके अंदर जाकर दोनों के मिलन होगा, उसके बाद ही आपका बच्चा होगा। तो कई बार ट्यूब का ओपनिंग तो अच्छा होता है, मगर पूरी ट्यूब अगर अनहेल्दी हो मतलब हेल्दी नहीं हो तो भी हो सकता है। अगर शुक्राणु में कुछ रंगसूत्र का प्रॉब्लम हो तभी भी हो सकता है। हो सकता है कि जो एग की क्वालिटी है आपकी वो शायद प्रॉपर नहीं हो तो भी आपके आईयूआई के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये आईयूआई के बारे में आपको मैंने थोड़ी बहुत माहिती थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ अपने पर्सनल रिपोर्ट बताने हो या आपको पर्सनली कुछ कंसल्ट करना है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे, प्रॉपर गाइड देंगे और उसके हिसाब से आप अपने एडवाइस और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।